वैसे तो पाकिस्तान और चाइना की अच्छी दोस्ती है और 1949 में लाइक 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 1949 में चाइना। तो उस एतबार से तो देखें, अगर चाइना इतनी तरक्की कर सकता है तो कर पाकिस्तान भी सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट और यूनिटी की कमी है और हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम रूट कॉजेज़ पे देखें तो बहुत सारी वजूहत हैं जो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। नहीं, चाइना को बीट कर सकते हैं क्या, जैसे हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी? देखें, पाकिस्तान और चाइना बहुत अच्छे दोस्त है, तो दोस्तों को कम्पीट नहीं करते। पाकिस्तान की ये थॉट है। क्या बात है, यानी कि चाइना है भाई, रहो तुम लोग दूसरे नंबर पे, हमारी तरफ नहीं। हम कभी नहीं, गुनाह हो जाएगा अगर हम सोच लेंगे कि हमने तुम लोगों से आगे बढ़ना है। पाकिस्तानियों का और उधर के पॉलिटिकल सिचुएशन का हाल ये है जो मैंने आपको बताया ये, लेकिन उसको कवर वो इस तरीके से करेंगे कि वो हमारा दोस्त है तो हम उसको कम्पीट नहीं करेंगे। हम चाइना को क्या समझते हैं? क्या हम चाइना के गुलाम है, दोस्त है, दुश्मन है, कौन है हम कहते हैं चाइना के दोस्त हैं लेकिन असल में हम गुलाम हैं उनके क्योंकि जितनी हमारे यहाँ पे देखें चाइना की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं बहुत ज़्यादा। चाइना का शुक्रिया, पाकिस्तान को साथ रखा हुआ है उसने। क्या बात है, चाइना बिल्कुल सही बात है, उसका शुक्रिया। जाहिर है हर चीज हमारी चाइना से आ रही है। ये देखिए, ये जो पीछे वाला कवर है फोन का, ये भी चाइना का है। मेरे पास खुद चाइना की इतनी सारी चीजें, आप लोगों की भी यहाँ पर ढेरों, ये बैग भी चाइना का ही होगा। मैं तो कह रही हूँ मेरा दिल भी मेड इन चाइना यार। अच्छा मुझे बताया कि भारत इतना पावरफुल हो गया कि वो डंके की चोट पर उनको आगे जाकर जवाब देना, काउंटर करे। इंडिया बदतमीज है, बात खत्म। क्यों? मुझे आपको बदतमीज ही है शुरू से ही यार, लाइक मजहब नहीं सही उनका। मैं कहती हूँ वो पूरे के पूरे ही नहीं सही, अजीब। देखिए, हम किसी के मजहब पे बात नहीं कर सकते ऐसे। फिर चाइना का तो कोई दीन मजहब ही नहीं है भाई, इसलिए तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम सब मजहब के नाम पे तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे आप देखें 80% लड़ाई क्या है, मजहब के नाम पे तो लड़ाई है यहाँ पे। मैं खुद गिलगित से हूँ तो वहाँ पे क्या लड़ाई है, 80% वहाँ पे सुन्नी शिया लड़ाई है। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। चिलास पे आप चले जाएं, जिस एरिया में जाएं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है? रिलीजन हमारी एक ग्राउंड रियलिटी। इंडिया से में क्यों नफरत है? हम जैसे हैं, हमारा कल्चर सेम है, जुबान सेम है, खाना सेम है, हमारी रूट सेम है। हमारा मसला क्या, रिलीजन? क्या पाकिस्तान और इंडिया इंडो पाक मुसलमानों के नाम पे नहीं हुआ था कि मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते? हमारा ग्राउंड रियलिटी पे एक प्रॉब्लम है विच इज़ आर रिलीजन, और ये मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये आपने पूछा है कि इंडिया ने यहाँ पे ये बात की है कि पाकिस्तान को वो लोन देता है और पाकिस्तान यहाँ पे जो ऐसी चीज़ों पे वेस्ट कर रहा है या उनको यूटिलाइज कर रहा है जो दहशतगर्दी एक हिसाब से कहा जाए वायलेंस को फैला रहा है। तो यहाँ पे अगर बात ये देखा जाए कि पाकिस्तान अभी लोन तो ले रहा है, उसको ज़रूरत है, वो लोन ले ली हर हिसाब में भी ले लेगी, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि पाकिस्तान इन लोगों को यूटिलाइज भी कर रहा है। जैसे कि आजकल ग्वादर में जो सैलाब आया हुआ है वहाँ पे लोगों को वो एड्स भी प्रोवाइड कर रही है। और अगर यहाँ पे बात किया जाए, बाकी ममालिक कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को लोन ना दें क्योंकि वो दहशतगर्दी को फैला रहा है। तो उनसे मेरा ये सवाल है कि आप पाकिस्तान आपके साथ मतलब किस बुनियाद पे आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है? IMF के पास खुद वो आए, चेक एंड बैलेंस उसकी वो ये यहाँ पे अब सर्वे कर ले, देख ले कि ये यूटिलाइज कहाँ पे हो रहा है। इस बात की मैं मजम्मत करूँगा कि वो लोग ये मतलब कि प्रोपागंडे है या रूमर्स है, ये ना पहला ऐसे यहाँ पे पाकिस्तान ये जितने भी लोन्स है इनको ये यूटिलाइज कर रहा है। लेकिन आपको लगता है एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान को IMF से लोन लेना चाहिए? लोन तो अब ये इसकी मजबूरी है, लोन लेना चाहिए, लेकिन लेने के बाद इसको यूटिलाइज ऐसे इंडस्ट्रीज़ में करनी चाहिए, प्रोडक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर में करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब IT का दौर है, मैं खुद IT का स्टूडेंट हूँ, तो इसको IT के शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करनी चाहिए, जहाँ से ये सॉफ्टवेयर हाउस बना सकता है और ये स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटीज़ दे सकता है जिससे स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग की तरफ आ सकते हैं। मतलब कि जो कि आप कह सकते हैं कि पूरा GDP है इसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सकती है अगर ये इन जगहों पे यूटिलाइज कर। हुआ नहीं है वहाँ पे कि क्या हो रहा है, क्या पता वहाँ मुसलमानों को या पाकिस्तान से ज़्यादा राइट्स मिलते हो, ये भी हो सकता है। तो वो राइट्स के लिए ज्वाइन कर रहा हो, जाके मुसलमानों के लिए काम करें उस पार्टी पे जाके, जो मुसलमानों को राइट्स नहीं मिले वो आवाज़ उठाएगा उस पार्टी में, यही भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसका। तो ये भी उसका क्या समझते हैं सर, जब क्रिकेट लास्ट टाइम मैच हुआ था तो उस मैच के अंदर मोहम्मद शमी जो है, हमने कहा कि वो सजदा करने लगे थे लेकिन सजदा नहीं किया उन्होंने। तो ऐसी चीज़ों को हम क्यों हाइप क्रिएट करते हैं? क्यों हिंदू मुस्लिम के तफड़के में हम पड़े रहते हैं? क्यों हर चीज़ में मजहब कार्ड को खेला जाता है? ये देखें ना, किसी भी मुल्क में स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में जो रिलीजियस कार्ड है वो सबसे एजिएस्ट वे है किसी भी चीज़ को हाइप क्रिएट करने के लिए। अब वो सजदा कर ले ना करे वो अब उनकी मर्ज़ी है, उनकी कंट्री के कुछ के कायदे कवानीन होंगे जिसके मुताबिक उनकी जो क्रिकेट बोर्ड है उसको अलाउ नहीं करती होगी। अगर वो ऐसा करता तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेन होती या
उसके रूल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती तो उसने नहीं किया, वो उसकी मर्ज़ी है। हाँ, देखिए ना कि किसी हिंदू ने भी कोई मूर्तियाँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं उठाई, तो फिर जब मुस्लिम करेगा। और वैसे भी उनका एक बयान है वहाँ के लोगों का, वहाँ के क्रिकेटर्स का, कि वहाँ रिलीजन अपनी जगह है और प्लेटफॉर्म किसी भी चीज़ का हो वो अपनी जगह है, एक चीज़ को मज़हब के साथ नहीं अटैच करना चाहिए। बिल्कुल, स्पेशली जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो इन चीज़ों से दूर होते हैं, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो एम्बेसडर होते हैं, हर कंट्री में जाते हैं तो अमन पैगाम देते हैं, अमन का पीसफुल पैगाम देते हैं, तो उनको इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। सही बात है। क्या समझते हैं सर कि इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ होती रही, अगर जैसे मुस्लिम को हम कहते हैं कि भाई वहाँ पर नहीं है, हकूक़ नहीं है, वो कहते हैं कि हाँ हिंदुओं को हकूक़ नहीं है, ये नहीं है, तो 47 से 75 साल हो गए, अभी तक इंडिया पाकिस्तान के मसले नहीं हल हो सके, हिंदू मुस्लिम का हम लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है? क्या हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए? इंडिया तो भाई 5वीं बड़ी मौशत है, इंडिया का तो मुकाबला अब हम कर ही नहीं पाते ना, लेकिन आज भी हम उस तरह से नहीं बढ़ पाए जिस तरह से इंडिया ने तरक्की की है। नहीं, हम बढ़ सकते हैं मगर अगर इन चीज़ों से निकलें, मज़हब ज़ात पात से। अगर देखें, हमने इंडिया में जाके देखा नहीं है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इंडिया ने यहाँ पे आके नहीं देखा कि यहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे देखे हिंदू जो है अपने राइट्स, हर किस्म के राइट्स जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, सेम एज इट इज़। क्या पता इंडिया में भी मुसलमान जो है वो अपने राइट्स को एंजॉय कि इंडिया क्या कर रहा है अपने मुल्क के लिए, ठीक है ना। आप आईटी की बात करते हैं, इंडिया में जो लिटरेसी रेट है ना वो 100% है। इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, मैंने तो खैर कुछ देखा है, कुछ समझा है, बहुत बड़ा मुल्क है। देखा हुआ आपने? हाँ, बहुत गए में? गया हुआ हूँ मैं। अच्छा, कब गए थे आप? ये पुरानी बात है, अब शुरू से जाता रहा हूँ मैं। अच्छा है कि अब मोदी को ले लें, मोदी ने जो वहाँ की जो मिनॉरिटी है उसके लिए मोदी सही नहीं है, अच्छा जी। ख़ासतौर में मुसलमान। मगर उन्होंने अपनी रियासतों में और ये जितनी भी है ना, बावजूद इस बात के कि वो बड़ा हम लोग कहते हैं कि मोदी बहुत गलत आदमी है, बहुत गलत आदमी है। हमारी मीडिया में बताती है, पॉलिटिशियन बताते हैं, उस नज़रिए से हम कहते हैं कि वो गलत है। अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। लिटरेसी रेट पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर हम उनके साथ मुआवजा करें तो हम कर ही नहीं सकते, हमारा लिटरेसी रेट है ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही। सर, आपने कहा कि वो अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा नहीं है। मैं आपको बताता चाहूँ कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, पहले के टाइम में देखते थे कि वो कहते थे कि भाई यहाँ पर हमारे साथ जुल्म और ज्यादती होती है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है वो कहते हैं हम वोट भी नरेंद्र मोदी को देंगे। मैंने पूछा, या एक इस तरह का मेरे जैसा बंदा जाके पूछता कि आप क्यों देंगे मोदी को वोट, वो कहते हैं कि भाई लोग बाकी सारी बातें करते थे, इस बंदे ने काम करके दिखाया, काम किया। अच्छा, अभी आपने आईटी की बात की है, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है भाई, ये उसकी मजबूरी है। कश्मीर में गुज़श्ता 10 साल से या 15 साल से फ़ौज बैठी हुई है, वहाँ उन्होंने वो आईन ही बदल दिया है, 370 का आर्टिकल चेंज कर दिया। बदल दिया। अच्छा, अब वो उसकी मजबूरी बन गई है कि उसने वहाँ ये डेवलपमेंट जो है ना वो करनी है, उसके लिए बजट भी दे दिया उन्होंने। मजबूरी किस तरह की बन गई? अभी देखें 370 इसलिए बन गई कि उन्होंने, मेरा ख्याल है कि हमारी सोच के मुताबिक तो वो कश्मीर पे कब्जा कर चुके हैं।